हेलो स्टूडेंट्स, आपका पांचवा चैप्टर रिफ़ंड जो कि एक वन एक्ट प्ले है, एक ड्रामा है। बहुत ही ह्यूमर से भरा हुआ यानी हास्य से भरा हुआ एक ड्रामा है। इसके लेखक का नाम है फ्रिट्ज़ कैरेंथी, जो कि एक हंगेरियन लेखक हैं और उन्होंने ये अपनी भाषा में हंगरी लैंग्वेज में लिखा होगा और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है पर्सिवल वाइल्ड ने। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, इसको हम समझते हैं। तो ये जो प्ले है ये शुरू होता है, एक स्कूल का दृश्य है जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और तभी अंदर ऑफिस में चपरासी प्रवेश करता है और वह कहता है कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है। तो प्रिंसिपल उसको जवाब देते हैं, चपरासी को जवाब देते हैं कि मैं केवल मीटिंग आवर्स में ही मिलता हूँ, लेकिन फिर भी चपरासी ऐसा कहता है कि ना तो वो पेरेंट्स हैं ना वो स्टूडेंट हैं। तो प्रिंसिपल चपरासी को बोलते हैं कि जाओ उसे अंदर भेज दो, कौन मुझसे मिलने आया है मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद एक लगभग 40 साल का एक व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है और उसने बाल भी ढंग से बनाए हुए नहीं हैं और कपड़े भी उसने कुछ अच्छे नहीं पहने हुए हैं, यानी वो किसी भी हालत में एक जेंटलमैन नहीं लग रहा है वो एक। और अंदर आते ही वो प्रिंसिपल सर को अपना परिचय देते हुए कहता है कि सर मैं वेज़रकॉफ़, क्या आपने मुझे पहचाना? प्रिंसिपल सर उसको पहचानने से मना करते हैं शुरू में, तो क्योंकि उनको याद नहीं आता है कि ये व्यक्ति कौन है। तो वेज़रकॉफ़ उनको अपना परिचय देते हुए कहता है कि आज से लगभग 18 साल पहले मैंने आपके स्कूल से पढ़ाई की थी। तो प्रिंसिपल सर उससे आने का कारण पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, पढ़ाई की थी, तो आने का कारण क्या है यहाँ पर? तो वेज़रकॉफ़ उनको आने का बड़ा ही एक अजीब कारण बताता है। वेज़रकॉफ़ का ये कहना है कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। कोई भी कंपनी कोई भी जगह पर मुझे लिया नहीं जाता है। मेरे पास जो भी सर्टिफ़िकेट, मार्कशीट वगैरह है, उसे देख कर के और मेरा इंटरव्यू लेने के बाद लोग या सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, किसी काम का नहीं हूँ और मैंने जो भी पढ़ाई की है वो बेकार है। तो ऐसे में वेज़रकॉफ़ प्रिंसिपल सर से मिलने का अपना कारण ये बताता है कि आज से 18 साल पहले जो मैंने आपके स्कूल में पढ़ाई की थी वो मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं आई। इसलिए आज से 18 साल पहले जो मैंने आपको स्कूल फ़ीस दी थी, यहाँ पढ़ने की, सीखने की, जो भी फ़ीस, जितना भी पैसा मैंने आपको दिया था, वो मुझे वापस चाहिए। मुझे अपनी फ़ीस रिफ़ंड चाहिए, रिफ़ंड करना है मुझे अपनी फ़ीस। यही इस चैप्टर का हेडिंग है, रिफ़ंड। प्रिंसिपल सर इस अजीबोगरीब डिमांड को देख करके, इस अजीबोगरीब घटना को देख करके सबसे पहले तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए वेज़रकॉफ़ को कहते हैं कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि किसी ने पढ़ाई की हो 18 साल 20 साल और उसके बाद उसको उसकी फ़ीस वापस दी जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन वेज़रकॉफ़ अपनी बात पर अड़ जाता है। उसका ये तर्क होता है कि क्योंकि आपने मुझे इतने साल पढ़ाया और उस पढ़ाई का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मैं एक असफल व्यक्ति हुआ, इसलिए आपकी पढ़ाई मेरे कोई काम नहीं आई। तो आपकी पढ़ाई मेरे कोई काम नहीं आई, तो इसके बदले में मैंने आपको जो पढ़ने के बदले में जो पैसे दिए थे वो पैसे मुझे वापस चाहिए। प्रिंसिपल सर वेज़रकॉफ़ को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहते हैं और इस अजीबोगरीब जो समस्या अचानक से उत्पन्न हो गई है उसके लिए वो सभी टीचर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। सभी टीचर्स से सलाह मशवरा करने के बाद अंत में ये निर्णय लिया जाता है कि यदि अगर ऐसा हुआ कि 18 साल बाद किसी स्टूडेंट की फ़ीस वापस की, तो कल से ऐसे सभी बच्चे वापस आने लग जाएंगे जिन्होंने जीवन में कुछ खास नहीं किया है, वो सभी आकर के पैसे मांगने लगेंगे। तो सभी लोग मिलकर के, सभी टीचर्स और प्रिंसिपल सर मिलकर के डिसाइड करते हैं कि वेज़रकॉफ़ को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। उसे ये सिद्ध करना होगा कि वो हमारे यहाँ से कुछ भी सीख कर नहीं गया है। और आपस में सभी टीचर्स और प्रिंसिपल सर ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी भी हालत में, चाहे वेज़रकॉफ़ कुछ भी जवाब दे, हमें किसी भी हालत में वेज़रकॉफ़ को फ़ेल नहीं होने देना है, हमें उसे किसी भी हालत में पास करना है। तो इस प्रकार से वेज़रकॉफ़ का दूसरा एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। वेज़रकॉफ़ सभी शिक्षकों के सामने बैठा होता है और एक-एक करके मैथमेटिक्स के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, ज्योग्राफ़ी के टीचर, सभी टीचर्स एक-एक करके उससे सवाल पूछते हैं और वेज़रकॉफ़ सभी सवालों का उल्टा जवाब देता है। वेज़रकॉफ़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं फ़ेल हो जाऊं, और वहीं सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर मिल कर के अपनी तर्क में या अपने तर्कों के द्वारा वेज़रकॉफ़ के हर एक आंसर को बिल्कुल सही ठहराते चले जाते हैं और इस प्रकार से वेज़रकॉफ़ उस परीक्षा में बिल्कुल अच्छे अंकों के साथ पास हो जाता है। मेरे इस प्रकार से समझाने पर आपको ये चैप्टर बहुत ही साधारण सा, एक नॉर्मल सा चैप्टर लगेगा जिसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे ये नाटक हिंदी में अवेलेबल हैं। आप अगर चाहते हैं तो इसे आप ढूंढें, यूट्यूब पर सर्च करें
और आप ये नाटक ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप इस नाटक का मंचन देखेंगे, इसका प्ले देखेंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। धन्यवाद।